हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झाड़ पीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी भाषा का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी का हर एक टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड MCQ करेंगे। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या JSSC का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि नागपुरी भाषा आपको पढ़ना है, तो हमारा ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग नागपुरी व्याकरण से रिलेटेड कुछ MCQ देखेंगे। यह MCQ जो है वह नागपुरी व्याकरण में लिंग, वचन, कारक और विशेषण से रिलेटेड है। ये सारा टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो सारा टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहाँ से वह वीडियो देख सकते हैं। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी में मूढ़ रूप से कै गो लिंग होवेला। नागपुरी में मुख्य रूप से कितना लिंग होता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है एगो, दुईगो, तीनगो या चारगो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दुईगो। नागपुरी में मुख्य रूप से दो लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोड़ा कर स्त्रीलिंग रूप कौन है। छोड़ा का स्त्रीलिंग रूप बताना है। आपके पास ऑप्शन है छोड़िन, छोड़ी, छोड़ाइन या छोड़ा मने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, छोड़ी। छोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा कर स्त्रीलिंग रूप बनाएक में कौन प्रत्यय लागेला। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है इन, आइन या ई या मन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ई प्रत्यय। घोड़ा का स्त्रीलिंग रूप बनाने में ई प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी होगा, घोड़ी में क्या लगाया गया है? ई। तो इसीलिए यहाँ पे ई प्रत्यय जो होगा वह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ का स्त्रीलिंग रूप कौन है। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बताना है। आपके पास ऑप्शन है बाघी, बाघिन, बाघाइन या बाघमने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघिन। बाघ का स्त्रीलिंग रूप बाघिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर कर स्त्रीलिंग रूप कौन है। ठाकुर का स्त्रीलिंग रूप बताना है। आपके पास ऑप्शन है ठाकुरिन, ठकुरी, ठकुराइन या ठाकुर मने। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ठकुराइन। ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठकुराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाप का निज स्त्रीलिंग रूप कौन है। बाप का निज स्त्रीलिंग रूप बताना है, मतलब बाप का स्त्रीलिंग रूप बताना है। हम लोग देख चुके हैं कि बहुत सारा शब्द ऐसा है जिसमें कि ई, इन या आइन प्रत्यय जोड़ करके हम लोग उसका स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, पर कुछ शब्द ऐसा भी है जिसका कि पहले से अपना स्त्रीलिंग रूप बनाया गया है, जैसे बाप। तो बाप का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है काकी, बापिन, माँ या चाची। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, माँ। ठीक है, बाप का स्त्रीलिंग माँ होगा, मतलब पापा का मम्मी होगा। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में कर्ता या कर्म के अनुसार का नहीं बदले ल। ठीक है, नागपुरी में कर्ता या कर्म का अनुसार क्या नहीं बदलता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है संज्ञा, क्रिया का लिंग, कारक या प्रत्यय। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया का लिंग। नागपुरी में कर्ता या कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग नहीं बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में वचन कर कै गो भेद है। नागपुरी में वचन का कितना भेद होता है? आपके पास ऑप्शन है एगो, दुईगो, तीनगो या चारगो। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दुईगो। नागपुरी में वचन दो होता है। कौन कौन सा? एक वचन और बहुवचन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छौआ खेलत है, वाक्य में छौआ कौन वचन है? तो इस वाक्य में छौआ जो है वह कौन सा वचन है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, उभय वचन या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। ठीक है, छौआ खेलत है बोलेंगे तो उसमें छौआ जो है वह एक वचन को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छौआ मन खेलत है में मन का बतावत है। छौआ मन में जो ये मन का प्रयोग किया गया वह क्या बता रहा है? आपके पास ऑप्शन है लिंग, कारक, बहुवचन या विशेषता। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुवचन। ठीक है, हम लोग देखे थे मन, मने, झन, झने, ये सब कोई भी शब्द के अंत में जब प्रत्यय का प्रयोग करके बना रहे हैं तो वह बहुवचन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरु कर बहुवचन रूप कौन है? गरु का बहुवचन रूप बताना है। आपके पास ऑप्शन है गरुमन, गरु मने, गरुण या गरुआएं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ये ए और बी बोथ। ठीक है, मन और मने दोनों लगा करके हम लोग बहुवचन बनाते हैं। तो गरु का बहुवचन जो होगा वह गरुमन या गरुमने दोनों होगा। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतई मन गिरत है में बहुवचन बनाए के लिए कौन शब्द लागल है? तो पतई मन गिरत है में इस वाक्य में बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है मन, मने, झन या सब। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, मन। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे कि पतई में मन लगा करके पतई का बहुवचन रूप बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुई झन बाजार गेले। ठीक है, ये वाक्य है दुई झन बाजार गेले में झन कर प्रयोग खास करके केकर ले होएला। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जिनिस, आदमी, ठाव या जानवर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आदमी। ठीक है, झन का प्रयोग विशेष करके आदमी के लिए किया जाता है, इसीलिए दुई झन बाजार गेले में यहाँ पे भी झन का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आदमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी सब बाजार गेले में सब कर का काम है। ठीक है, यह वाक्य में सब का क्या काम है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है एक वचन बनाए, बहुवचन बनाए, स्त्रीलिंग बनाए या कारक बताए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन बनाए। आदमी में सब लगा दिए तो वह क्या हो गया? बहुवचन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब आदमी बाजार गेले में सब कहाँ आए हैं? सब आदमी बाजार गेले में सब का प्रयोग कहाँ किया गया है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है खाली संज्ञा कर बादे, संज्ञा कर पहले, संज्ञा खाली क्रिया कर पहले या विशेषण कर बादे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो वह होगा संज्ञा कर पहले। हम लोग देखें कि सब आदमी बाजार गेले में सब का प्रयोग जो है वह आदमी के पहले किया गया है और आदमी क्या है? संज्ञा। तो सब का प्रयोग कहाँ पे हुआ? संज्ञा कर पहले, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइरो भाई घर आले। ठीक है, मैं चाइरो का बोध करुआत है। तो चाइरो भाई घर आने में चाइरो जो है वह किसका बोध करवा रहा है? आपके पास ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग या कर्ता कारक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, चाइरो भाई घर आने में चाइरो जो है वह बहुवचन का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा या सर्वनाम कर जौन रूप से वाक्य कर दोसर शब्द संगे संबंध पता चलेला उके का कहल जाएला। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से वाक्य का दूसरा शब्द साथ संबंध पता चलता है उसको क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है विशेषण, वचन, कारक या लिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कारक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में कर्ता कारक कर कौन चिन्ह है। नागपुरी में कर्ता कारक का चिन्ह बताना है। आपके पास ऑप्शन है ने, के, से या कोनो चिन्ह नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनो चिन्ह नहीं। नागपुरी में कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रोटी खा ली, ठीक है। वाक्य में कर्ता कारक कर चिन्ह का है। तो इस वाक्य में कर्ता कारक का क्या चिन्ह का प्रयोग किया गया है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ने, के, से या कोनो चिन्ह नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर डी, कोनो चिन्ह नहीं। इस सेंटेंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है और ऐसे भी नागपुरी में कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेंकू गोलू के मालक में गोलू के कौन कारक है, ठीक है। फेंकू गोलू के मालक में ये जो गोलू के है वह किस कारक को दिखा रहा है या बता रहा है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है कर्ता, कर्म, करण या संबंध। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह भी के होता है, हम लोग देख चुके हैं। और कर्म कारक क्या होता है, तो जिस पर कोई भी क्रिया या कोई भी काम का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक होता है। यहाँ गोलू के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि गोलू को मारा जा रहा है, इसलिए गोलू पे क्या होगा, वह कर्म कारक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीझू टांगा से गछ काटेला में टांगा से कौन कारक है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है करण, अपदान, कर्म या अधिकरण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, करण कारक, ठीक है। हम लोग देखे थे कि कोई भी काम करने के लिए अगर किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु का मदद लिया जाता है, किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ से कोई काम को संपन्न किया जाता है, उसका मदद से संपन्न किया जाता है, तो वह कौन सा कारक होता है, करण कारक। तो यहाँ पे देखिएगा तो टांगा का मदद से क्या हो रहा है, गछ को काटा जा रहा है, पेड़ को काटा जा रहा है, इसलिए टांगा से क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू दांत से चाबेला में दांत से कौन कारक है। आपके पास ऑप्शन है कर्म, करण, अपदान या संप्रदान। तो यहाँ पे भी सही आंसर क्या होगा, तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैया ले फराक किनली में मैया ले कौन कारक है। यहाँ पे मैया और फराक ऐसे होगा, ठीक है। तो मैया ले फराक किनली में मैया जो है वह कौन कारक है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है संप्रदान, करण, अपदान या अधिकरण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में ले, लागिन ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैया ले जो हुआ वह संप्रदान कारक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वह सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो लागिन गुड़िया लाइन ही में लागिन कौन कारक का चिन्ह है। तो हम लोग देखिए अभी कि ले, लागिन ये सब कौन सा कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, कर्म, संप्रदान, संबंध या अपदान। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह है वह ले, लागिन ये सब है, ठीक है। तो बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गछ ले कटहर गिरलक। तो गछ से क्या हो रहा है, कटहर गिर रहा है। वाक्य में कौन कारक है। आपके पास ऑप्शन है करण, अपदान, कर्म या संबंध। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अपदान कारक, ठीक है। कोई भी चीज़ टूटना, छूटना, किसी जुदा होने का भाव जहाँ पे भी दिखेगा वह कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक। और अपदान कारक का चिन्ह क्या होता है, ले, से, ये सब अपदान कारक का चिन्ह होता है। हम लोग यहाँ देखें कि गछ से कटहर गिर रहा है, दूर हो रहा है, इसलिए वह कौन सा कारक हो जाएगा, अपदान कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुधनी घर से भागलक। वाक्य में कौन कारक है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है करण, अपदान, अधिकरण या संप्रदान। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अपदान, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्री केर बेटा पढ़बे नहीं करलक में केर कौन कारक का चिन्ह है। इस केर के बारे में बताना है कि कौन सा कारक का चिन्ह है। आपके पास ऑप्शन है कर्म, संबंध, करण या अधिकरण। तो केर जो होता है वह संबंध कारक को दिखाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंगरी कर पखना फोइर सिरात है में कौन कारक बतावत है। टोंगरी का पखना मतलब टोंगरी का पत्थर फोड़ के सिरा रहे हैं, खत्म कर रहा है। इसमें कौन सा कारक बताया जा रहा है इस वाक्य में, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है अपदान, संबंध, संप्रदान या कर्म। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ माड़ा में ढुकलक में जो है वह कौन कारक का चिन्ह है। तो इस में के बारे में बताना है कि यह कौन सा कारक का चिन्ह है। आपके पास ऑप्शन है अधिकरण, करण, अपदान या कर्म। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए छोड़ी घर जा में ए कौन कारक है। तो ए छोड़ी घर जा में ए के बारे में बताना है कि यह कौन सा कारक है। आपके पास ऑप्शन है कर्म, संबोधन, संबंध या अधिकरण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, संबोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी में ए, रे, हो, अरे कौन कारक का चिन्ह है, ठीक है। ये सारा के बारे में आपको बताना है कि ये सब जो है वह कौन सा कारक का चिन्ह है। आपके पास ऑप्शन है कर्म, संबंध, संबोधन या अपदान। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, संबोधन। संबोधन कारक का ये सारा चिन्ह ए, रे, हो, अरे ये सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे शब्द संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके का कहल जाएला। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है कारक, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊ आदमी बाजार गेलक वाक्य में ऊ का है, ठीक है। इस वाक्य में ऊ का क्या प्रयोग किया गया है, ऊ क्या है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण, ठीक है। हम लोग देखे थे कि कोई भी वाक्य में अगर सर्वनाम अकेले आता है तो वह सर्वनाम होता है। ऐसा ऊ, ई ये सब शब्द अकेले आएगा तो वह सर्वनाम होगा। पर अगर वह संज्ञा के पहले आएगा, जैसे कि आदमी जो है वह क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा के पहले अगर कोई भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वह क्या बन जाता है, विशेषण हो जाता है। इसीलिए इस वाक्य में क्योंकि यह आदमी के पहले आया है इसलिए यह ऊ जो है वह क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिया कुकुर भूकत है या भूकत है या भौंकत है भी बोल सकते हैं में करिया का है। ये करिया के बारे में आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम या क्रिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। इसमें कुकुर का विशेषता बता रहा है कि कुकुर कैसा है, तो करिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिया कुकुर में कुकुर के का कहल जाएला। तो करिया कुकुर में यहाँ पे जो ये कुकुर हो गया उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है विशेषण, विशेष्य, कारक या सर्वनाम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष्य। हम लोग परिभाषा में देखे थे कि जो शब्द का विशेषता बताया जाता है वह शब्द क्या होता है, विशेष्य। और जो विशेषता बताता है मतलब विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण। और जिस शब्द का विशेषता बताया जाता है वह क्या होता है, विशेष्य। तो यहाँ पे कुकुर का विशेषता बताया जा रहा है इसलिए कुकुर क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेषण कर मूढ़ काम का है। विशेषण का मुख्य काम क्या है? तो खाली संख्या बताए, खाली लिंग बताए, संज्ञा सर्वनाम कर विशेषता बताए या खाली क्रिया बताए। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूह चूह पियर में चूह चूह का बतावत है। ठीक है, चूह चूह पियर में जो यह चूह चूह है वह क्या बता रहा है? आपके पास ऑप्शन है संज्ञा कर विशेषता, कारक, वचन या सर्वनाम। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा कर विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम जब संज्ञा कर पहले आए के विशेषण कर काम करेला तो उके का कहल जाएला। मतलब कोई भी सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आकर के विशेषण का काम करता है तब उसको क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है। आपके पास ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उ आलक में उ का है। उ आलक जो सेंटेंस है उसमें उ क्या है? आपके पास ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण या विशेष्य। तो उ आलक में जो उ का प्रयोग किया गया, यहाँ पे उ जो है वह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह सही आंसर होगा, क्योंकि उ जो है वह अकेले आया है, संज्ञा के पहले ये नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, आलक क्या हो गया है? आना। आना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो क्रिया के पहले यह उ आ रहा है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा। पर अगर कोई संज्ञा के पहले अगर उ आता तब वहाँ पे क्या हो जाता? वह विशेषण हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उ छुआ आलक में उ का है। अब उ छुआ आलक में उ के बारे में बताना है कि वो क्या है। आपके पास ऑप्शन है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा या क्रिया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे देखिएगा तो छुआ जो हो गया वह यहाँ पे संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के पहले यहाँ पे यह सर्वनाम आया है, इसीलिए यह किसका काम करेगा? विशेषण का काम करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इस वाक्य में जो उ है वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा 40 क्वेश्चन। इस 40 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका भाग 2 लेकर के, मतलब इसमें और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, वह अगले वीडियो में करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।